हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है वह आपका 71% है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% है। भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेह। भारत के लेह में सबसे कम वर्षा होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत की जो रचना है यह आपका संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त समाज की स्थापना, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटीकल्चर, यानी अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लानोज कहा जाता है वेनेजुएला के घास के मैदान को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फूलों की घाटी जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वह सर्वाधिक होती है। लगभग 78% हवा में नाइट्रोजन पाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो था वह नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत रत्न। भारत का जो सर्वोत्तम सम्मान है वह आपका भारत रत्न है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और भारत रत्न कब से दिया जा रहा है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1954 में 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है और पहली बार 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर सीवी रमन और तीसरे थे सी राजगोपालाचारी। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है, जिसे सन 2008 में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, गंगा नदी को। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। एक नवजात शिशु के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वह आपका 300 होती हैं। सामान्यतः एक वयस्क के मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब नवजात शिशुओं की बात होती है तो उनके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में नमक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका गुजरात राज्य है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। गुजरात राज्य भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री 1947 में यानी 1947 में बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो आंवला में आपका कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब से कब तक थी? तो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पवन चक्कियों की भूमि जो है नीदरलैंड देश को कहा जाता है पवन चक्कियों की भूमि, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब क्या होगा? तो बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यह आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, चाओ फ्राया। चाओ फ्राया एक नदी है आपका थाईलैंड की, चाओ फ्राया, जिसके किनारे जो है आपका बैंकॉक क्या है? तो बैंकॉक शहर जो है स्थित है। नदी का क्या नाम है? चाओ फ्राया। ऑप्शन सी में करेक्शन कर लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा, चाओ फ्राया। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करने वाला जो देश है वह आपका अमेरिका है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बीजिंग का जो पुराना नाम है वह पेकिंग है। बीजिंग पहले पेकिंग के नाम से जाना जाता था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कचारी जनजाति का जो संबंध है यह आपका असम राज्य से है। कचारी जनजाति का संबंध, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आसान प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नासिक जो है यह आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है यह आपका कावारती है, लक्षद्वीप की राजधानी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पायरोमीटर, पॉलीमीटर, ऑडियोमीटर या कैंडेला। करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। जो भी हाई टेम्परेचर होता है उसे मापने के लिए पायरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। और सूर्य के ताप को मापने के लिए भी पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक जो क्रियाशील तत्व है वह आपका फ्लोरीन है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थर्ड आई जो शब्द है यह आपका क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। थर्ड आई शब्द याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। थर्ड आई शब्द क्रिकेट खेल से जुड़ा है। सबसे हल्का गैस कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे हल्का जो गैस है वह आपका हाइड्रोजन गैस है, सबसे हल्का गैस, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन गैस है। कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोयला की खानों से आपका मीथेन गैस निकलती है, मीथेन यानी CH4 निकलती है कोयला की खानों से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वह आपका पिटवा लोहा होता है, लोहा का शुद्धतम रूप। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है यह नागभट्ट प्रथम ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सोमनाथ मंदिर जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, सोमनाथ मंदिर, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हरिसेन, रविकृति, कालिदास, चंद्रवरदाई। सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वह चंद्रवरदाई थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अमीर खुसरो जो थे यह दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइन नदी किस घाटी से बहती है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइन नदी जो है यह आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह आपका 8 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ भी मिलती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के 9 नहीं तो केवल 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो है यह वुल्लहर ने किया था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।